गाजियाबाद की राज एम्पायर सोसाइटी में एक फ्लैट के बाहर अब पहले जैसा शोर नहीं है। कुछ दिन पहले तक यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कोई हालचाल पूछने आता तो कोई दुआ करता, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा है। दरवाजे के पास रुकते ही पड़ोसियों के चेहरे पर भारीपन साफ दिखता है, क्योंकि इसी घर का बेटा हरीश राणा अब दिल्ली के एम्स में जिंदगी से विदा लेने की तैयारी में है। जवान बेटे की अंतिम विदाई की घड़ियां जैसे जैसे करीब आ रही हैं, पिता अशोक राणा के आंसू थम नहीं रहे। रुंधे हुए गले और बेहद धीमी आवाज में वे बस इतना ही कह पाए, मेरे भीतर जो दर्द का समंदर उमड़ रहा है उसे बयां करने की शक्ति मुझ में नहीं है। एक पिता के पास अपने बेटे को खोने की पीड़ा के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। करीब 13 साल पहले हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। परिवार को उम्मीद थी कि वो गांव का पहला इंजीनियर बनेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सब कुछ बदल गया। गंभीर चोट के बाद हरीश कोमा में चला गया। शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म है। परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। करीब 13 सालों तक इलाज चलता रहा। हरीश को घर पर ही बिस्तर पर रखा गया। पिता और परिवार के लोग लगातार देखभाल करते रहे, लेकिन समय के साथ हालत जस की तस रही। आखिरकार जब डॉक्टरों ने भी कोई उम्मीद नहीं जताई, तो परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। गाजियाबाद वाले घर में बैठे पिता अशोक राणा बार बार बेटे के बचपन और अपने सपनों को याद करते हैं। वे बताते हैं कि हिमाचल के उनके गांव में कोई इंजीनियर नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि अपने बड़े बेटे हरीश को इंजीनियर बनाएंगे, जो गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन होनी ने 13 साल पहले ऐसा खेल खेला कि वो बिस्तर पर आ गया और फिर उठ ही नहीं पाया। अब तो उसके जाने का समय आ गया है। ये कहते कहते पिता फफक पड़े। राज एम्पायर सोसाइटी के पड़ोसी कहते हैं कि इस परिवार ने 13 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी। आज जब हरीश जिंदगी की आखिरी दहलीज पर है, तो पूरा इलाका इस दर्द को महसूस कर रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली एम्स में हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोषण और पानी देने वाली नली हटा दी गई है। ऑक्सीजन सपोर्ट बंद कर दिया गया है। डॉक्टर फिलहाल उन्हें ब्रेन से जुड़ी दवाइयां दे रहे हैं। इसका फैसला सोमवार को चिकित्सकीय बोर्ड की बैठक में लिया गया था। सूत्रों की माने तो पूरी प्रक्रिया उचित दिशा निर्देशों के तहत की जा रही है। इससे पहले हरीश के जीवन रक्षक उपकरण और फीडिंग सपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा चुका है। सूत्र बताते हैं कि मानवीय पहल के तहत एम्स प्रशासन ने उनके माता पिता निर्मला देवी और अशोक राणा को पैलिएटिव केयर सेंटर में रहने का इंतजाम किया है। उन्हें हरीश राणा के बगल वाले कमरे में रहने की अनुमति दी गई है। इससे वो मुश्किल समय में बेटे के साथ रह सकते हैं। ये निर्णय मानवीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एम्स चिकित्सक पूरी प्रक्रिया को दर्द रहित और सम्मानजनक बनाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।